हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, DSSB 2026 सिविल इंजीनियरिंग जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले हैं, फॉर्म भरते समय ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं एलिजिबिलिटी को लेके कि सर मल्टीपल पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं है। ठीक, और कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले किन पोस्ट में एलिजिबल हैं। तो देखिए, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे समझ लेना। बिफोर फिलिंग द फॉर्म भर लिया होगा तो डेफिनेटली अलग अगले पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना पोस्ट कोड लिखा हुआ है। जब भी आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो पोस्ट कोड लिखा होगा स्टार्टिंग में। ठीक, 802/26, 803/26। अब इसमें ना असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वाली पोस्ट जो है 802/26 में, इसमें दिल्ली जल बोर्ड है और दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड है। इन दोनों में पोस्ट टोटल देखा जाए तो इसमें 32 पोस्ट हैं टोटल, और यहाँ पे एक पोस्ट है। तो यहाँ पे 33 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। अब डेफिनेटली असिस्टेंट इंजीनियर वाली जो पोस्ट है वहाँ पे सारे के सारे बीटेक होल्डर्स एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट में थोड़ा सा खेल है। इसमें भी दो डिपार्टमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड है और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है। एक में 180 पोस्ट है और एक में 101 पोस्ट है। अब देखिए एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्लियरली क्या क्या दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। जो दिल्ली जल बोर्ड वाली असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट है, एई वाली, तो एई वाली पोस्ट में डेफिनेटली यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, तो बीटेक वाले एलिजिबल है यहाँ पे। बीटेक वाले इसके लिए फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। 100 रुपये फ़ी है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म फिलिंग इनकी होती है। हर पोस्ट को पोस्ट सेलेक्ट करके पेमेंट करना होता है, एक डिपार्टमेंट के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। जैसे पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पोस्ट कोड के लिए अलग से भरना पड़ेगा। अगला देखिए, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी में डेफिनेटली वो सारे के सारे एस्पिरेंट जिन्होंने जो वो किया हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, यहाँ पे भी जो बीटेक किया हुआ है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं कैंडिडेट। अब इसके बाद जूनियर इंजीनियर वाली, देखो बीटेक वाले पोस्ट में तो डेफिनेटली जो है एई वाली पोस्ट जो है उसमें बीटेक वाले एलिजिबल है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे डाउट आना स्टार्ट हुआ होगा कहाँ पे, जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या डिसाइड की जा रही है और एलिजिबिलिटी में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जहाँ पे 180 पोस्ट थी, आपको दिखाया था ना अभी 180 पोस्ट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ध्यान से वैकेंसी टेबल में देखिए, दिल्ली जल बोर्ड में 180 पोस्ट थी। अब दिल्ली जल बोर्ड में बीटेक वालों को भी एलिजिबल किया गया है, तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं यहाँ पे इसेंशियल में। और डिप्लोमा के साथ साथ लिखा हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने का, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 सालों का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो भर ही सकते हैं इस वाले पोस्ट में। बीटेक वाले भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और डेफिनेटली एई के लिए अगर फॉर्म भर रहे हो तो इस पोस्ट कोड के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो, इस पोस्ट कोड के लिए भी एलिजिबल हो। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं, एग्जाम सेंटर आपके दिल्ली में ही होंगे। कई बार ऐसा देखा गया है, पहले भी प्रीवियसली जो पहले एग्जामिनेशन हुए हैं DSSB के, उसमें भी ऐसा देखा गया है कि बहुत समय पे ऐसा हुआ है कि सेम डेट पे एग्जामिनेशन ये लोग दे देते हैं, दो अलग अलग पोस्ट कोड के। जैसे जेई के एई के एग्जामिनेशन एक ही साथ दे दिए, मान लो एक ही टाइम पे, तो आपको उसमें से चूज करना होगा। तो अगर ऐसी नौबत आती है तो डेफिनेटली आप लोग चूज कर लेंगे। कैसे चूज कर लेंगे, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, 100 रुपए की फॉर्म फिलिंग है, तो आप भर के रखिए। अगर अलग अलग डेट में हुआ तो दिल्ली जाओगे, आसपास के डेट में रहेगा, एग्जामिनेशन दे लोगे। तो ये चीज के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो जो अगला है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, यहाँ पे जहाँ पे आपको टोटल 101 पोस्ट देखने को मिली थी, 101। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों की एलिजिबिलिटी है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ है, तो ये डिप्लोमा वालों के लिए ही स्पेसिफिक पोस्ट है। बाकी पोस्ट पे बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और डिप्लोमा वाले अगर 2 सालों का एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एसेंशियल में, 3 ईयर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। फॉर्म फिलिंग आपने नहीं करी है तो कर दीजिए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। जो बैच आपने ज्वाइन करना था, जो बैच स्टार्ट होना था, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब ये बैच स्टार्ट हो रहा है जल्द ही। और इसमें जितने भी एस्पिरेंट अभी तक इनरोल नहीं किए थे, इनरोल कर लीजिए फटाफट। और मिनिमम प्राइस में भी ऑफर में है आपके पास। ये डिस्काउंट कूपन कोड है Y293, इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आपको बैच ज्वाइन करना होता है गाइज, ठीक है। जैसे ही आप Adda 24/7 अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन, तो उसमें ऑल कोर्सेज में
AEJ एग्जाम्स में DSSB JEE एंड AE आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 13 मार्च से यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दिख रही है आपको। हालांकि बैच ज्वाइन करने का प्रोसीजर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी 78% के डिस्काउंट के बाद 1720 रुपये दिखाई दे रही है। मैं आपको एक ऐसा कोड बताता हूँ जो इससे भी कम प्राइस में आपको दिला देगा ये बैच। यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड में Y293, ये अप्लाई बटन पे क्लिक किया मैंने और ये मात्र 1642 रुपये में हो गया और 12 मंथ तक वैलिड रहेगा। सबसे अच्छी बात है 12 मंथ की वैलिडिटी। एप्लीकेशन अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से अगर ज्वाइन करोगे तो इससे भी 50-60 रुपये कम हो जाएगी प्राइस, मतलब लगभग 1600 में आपको, 1600 से कम प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा। निश्चय बैच नाम है, DSSB JEE के लिए है, सिविल इंजीनियर्स के लिए है। मौका है आपके पास, अच्छे से पढ़िए, फोकस्ड वे में एग्जामिनेशन जरूर क्लियर होगा। स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको बताया है मैंने यूट्यूब पे, उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा कमांड बनानी है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा और इम्प्रूवमेंट होगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा। सीटें अच्छी खासी हैं। जॉब आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहने वाली है, एग्जामिनेशन दिल्ली में ही होंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।